नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं उस रहस्यमयी घटना के बारे में जिसका पता शायद ही किसी को होगा। वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन की बात जब भी होती है तो हमारा दिमाग सीधे सुखोई, जैगुआर और मिराज 2000 जैसे विमानों पर जाता है। पर क्या आपको पता है 1990 और 2000 के दशक में भारत के पास एक ऐसा सुपरसोनिक प्लेन था जिसके बारे में ना ही हमारे देश में कोई जान पाया, ना ही हमारे दुश्मनों को पता चला और ना ही हमारे दुश्मनों को इसकी भनक तक लग पाई। और वो एयरक्राफ्ट था MiG-25 फॉक्सबैट। ये जहाज खास इसलिए भी है क्योंकि ये जहाज आवाज़ की गति से 3 गुना तेज रफ्तार से चल सकता था और आसमान को चीरता हुआ फर्राटे भर सकता था और 90,000 की एल्टीट्यूड तक उड़ सकता था। और आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि अगर ये एयरक्राफ्ट इतना ही खुफिया था तो लोगों को इस बारे में पता कैसे चला। इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं। आज से लगभग 21 साल पहले पाकिस्तान के आसमान में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पाकिस्तान के रातों की नींद उड़ा दी थी। और वो थी मई 1997 को इंडियन एयरफोर्स का एक MiG-25 फॉक्सबैट 65,000 की फीट की ऊंचाई पर सुपरसोनिक स्पीड से पाकिस्तान की एयर स्पेस में इंटर हुआ और इस्लामाबाद और दूसरे सामूहिक ठिकानों का मुआयना किया और वहां की मैपिंग के साथ साथ वहां की कुछ तस्वीरें भी खींची। पाकिस्तान की एयर स्पेस में होने के बावजूद पाकिस्तान के रडार ना ही इसे इंटरसेप्ट कर पाया और ना ही इसकी भनक पाकिस्तानी एयरफोर्स को लग पाई। इसकी वजह थी प्लेन का हाई अल्टीट्यूड जो कि 65,000 फीट था और इसकी सबसोनिक स्पीड। और इस स्पीड पे किसी भी रडार के बाहर की बात थी इस प्लेन को इंटरसेप्ट कर पाना। और अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद जब भी ये प्लेन अपने इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो MiG-25 के पायलट ने इसकी स्पीड को सबसोनिक से बढ़ाकर सुपरसोनिक कर दिया, लगभग मैक 2 के ऊपर, जिसकी वजह से एक बड़ा और भयानक सोनिक बूम जनरेट हुआ। और ये सोनिक बूम इतना खतरनाक था कि इसने पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों को दहला दिया। और इस सोनिक बूम की वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स को जब तक इसकी भनक लगती तब तक ये इंडियन एयरस्पेस में दाखिल हो चुका था। पाकिस्तान ने पता लगाने के लिए अपने F-16 विमानों को भेजा। बाद में जब तक F-16 जहाज इसको इंटरसेप्ट कर पाते ये भारत में अपने एयरवेज पर लैंड कर चुका था। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पायलट ने सोनिक बूम जनरेट ही क्यों किया। पायलट चाहता तो उसी सबसोनिक स्पीड के साथ वो आसानी से इंडिया में एयर स्पेस में इंटर कर सकता था। जिस सबसोनिक स्पीड के साथ उसने पाकिस्तानी एयर स्पेस में इंटर किया था उसी सबसोनिक स्पीड के साथ वो वापस भी तो आ सकता था। और डॉक्यूमेंट्री वेबसाइट की माने तो इंडियन एयर फोर्स के पायलट ने एक पाकिस्तानी एयर फोर्स को ये मैसेज दी जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तानी एयर फोर्स भारत के टक्कर की है ही नहीं। भारत ने MiG-25 विमानों को 1981 में सर्विस में लिया था और ये इतना गोपनीय था कि इसकी जानकारी वायुसेना के बहुत से ऑफिसर्स पर्सनल्स को भी नहीं थी। गिने चुने लोग ही इस एयरक्राफ्ट के बारे में जानते थे और इसकी गोपनीयता इतनी थी कि इसको एयरबेस में लाने के बाद ही इसको असेंबल किया गया। जब ये लाया गया था तब ये असेंबल नहीं था और इस फाइटर प्लेन को उड़ाने की परमिशन सभी पायलट्स के पास नहीं थी। इस प्लेन को उड़ाने की परमिशन सिर्फ चंद 42 पायलटों के पास ही थी। सिर्फ 42 पायलटों ने ही इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया था। अब आप माने या ना माने इस प्लेन को सिर्फ 42 पायलटों ने ही ऑपरेट किया था और इसको उड़ाने वाले पायलट वही पायलट थे जिनको अच्छा खासा अनुभव था। और अपनी 25 सालों की बेहतरीन खुफिया सर्विस देने के बाद 2006 में इस शानदार एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया गया था। सोचने वाली ये बात है कि इस एयरक्राफ्ट में ऐसा क्या था कि इंडियन एयरफोर्स ने इसे इतना गोपनीय रखा था। अगर मैं इसके खासियत की बात करूं तो ये 90,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता था और साथ ही साथ आवाज़, इसीलिए इसको SR-77 का बेस्ट कंपटीटर माना गया था। इसे 3 गुना तेज चल सकता था। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए आगे भी लेकर आते रहें। और अगर कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताइए, हम आपकी बातों को आगे रखने का प्रयास करेंगे।